हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस इसके पर। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, जो कि पीछे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है, यानी त्रिभुज के जो भी सूत्र होते हैं, परिभाषाएं होते हैं, उसको वो सही तरीके से समझिए, क्योंकि यदि आप उसको समझे रहेंगे तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, यानी थ्योरी जो है आपका कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं उसको सही समझिए और कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, त्रिभुज से बहुत बच्चे सब भागते हैं कि त्रिभुज कैसे लगाएं कैसे, क्योंकि इसमें आपको सिद्ध करने वाले ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सवाल लगाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग देखें एनसीईआरटी पैटर्न का जो है आपका, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला मनोहरी, डॉक्टर मनोहरी की बुक में जो भी आपको सवाल दिया है इंपॉर्टेंट देखेंगे लगाने के लिए, तो नियम आपको वहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे प्रश्न नंबर 1 दिए, आकृति 1 तथा 2 में DE समांतर BC। तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बता रहा था आपको, यानी जो परिभाषाएं होती है उसमें मैं बता रहा था कि यदि एक त्रिभुज है, समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक आपका एक त्रिभुज है, क्या है, यह एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज में दो रेखाओं को दो भुजाओं को, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी DE जो रेखा है, यह रेखा इन दोनों त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। समान अनुपात में, यानी ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा यहाँ काट रही है, यहाँ कट रही है, तो इन रेखाओं को, यानी यहाँ से यहाँ तक के अनुपात समान अनुपात में काटे और यहाँ से यहाँ तक की रेखाओं को समान अनुपात में काटे। ठीक है, तो इसमें जो काटने की जो कंडीशन है, तो इसमें बोलेगा आपसे कि यह इक्वल इसके, यानी यह इसके समांतर है, यानी पैरेलल है, यानी कह सकता हूँ मैं DE पैरेलल BC। ठीक है, तो ये कंडीशन यदि दिया रहेगा आपका सवाल में, तो आप समझ सकते हैं कि यदि यह इसके समांतर है, तो कह सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी अनुपात में, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा, और उसी के इक्वल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट पर आपका सवाल है। देखिए बोला है DE समांतर BC। समांतर जहाँ बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा यह रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी मैं कह सकता हूँ कि यह रेखा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी अनुपात यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर, यानी इक्वल यहाँ से यहाँ तक लंबाई बट्टे में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो इसी कंसेप्ट का आपका मैं क्वेश्चन जो है लगाऊंगा इसी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग देखेंगे। जैसे सवाल दिया गया है, देखिए मेन कंसेप्ट आपका देखिए समझिए, यानी ये जो त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में बस आपका ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है, इसी आपका जो होता है आपका ये जो रूल नियम है, इसी रूल पर आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की रेखा कुछ लंबाई दे दिया, यहाँ की रेखा का लंबाई दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के कुछ रेखा दे दिया, यहाँ से यहाँ तक कुछ दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा बताइए इस रेखा की लंबाई क्या होगी, या फिर इसकी रेखा की लंबाई पूछ सकता है। तो कहने मतलब यही में आपको घुमा फिरा कर पूरा क्वेश्चन रखेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है इसी त्रिभुज में, इसी जो कंसेप्ट है, मैं इसलिए बोला था कि इस प्रमेय नंबर जो तीसरा था कि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आपको उस वीडियो में जाकर, पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा सही से उसको, कि त्रिभुज में जो मैं नियम यह बताया हूँ, तीसरा नंबर नियम है, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से हर एक बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसलिए उसको बहुत सही तरीके से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो यह रेखा जो इसके समांतर है, इसके साथ साथ और भी होता है कि यह रेखा इस रेखा क्या होती है, आधी होती है, समांतर भी होती है, आधी भी होती है, और उसके साथ साथ इस रेखा को, यानी ये भुजा को, त्रिभुज की भुजा जो है, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो आयो बातें समझ में आ जाओगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ूँगा हम लोग। अब सवाल पर सीधा आते हैं, देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे सवाल दिया गया है, रहा चित्र, तब आपका ये चित्र नंबर 1 है, ये आपका चित्र नंबर 2 है। ठीक है, यानी आकृति जो है। अब इसी आकृति में देखिए पहला नंबर में क्या बोला है कि चित्र 1 में इसी, यानी इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए मैंने कहा ना इसी, तो जिसको मानेगा आप वहाँ पे x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हुआ क्या हुआ, x हुआ। अब इसी की आपसे लंबाई कुछ मांगा है, यानी क्या होगा, तो क्या कैसे निकालेंगे, वही नहीं लगाएंगे। देखिए बोलेगा आपके समान में, यानी क्वेश्चन में यदि बोलेगा यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तभी यह अनुपात बराबर यह अनुपात होगा, वरना नहीं होगा। तो कंडीशन जब दिया रहेगा यह पैरेलल है, तभी यह कंडीशन आप फॉलो करवा सकते हैं, वरना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग।
तो मैंने क्या बताया कि कहा है आपसे कंडीशन बोला है डी ई यानी यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की रेखा जो भुजा होगी यानी मैं ए डी लिखूंगा, ए डी अपान यहाँ से यहाँ तक की भुजा अगली लेंगे डी ई या बी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तक की यहाँ लंबाई जो होगा यानी ए ई अनुपात यहाँ तक की यहाँ लंबाई यानी एक्स माना हूँ, मान लीजिए ई क्या है, ई सी है, क्या है ई सी, ठीक है। तो यह कंसेप्ट हुआ। अब इसी कंसेप्ट में क्या करेंगे, सबका मान रख दीजिए ए डी यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना थी 1.5 यानी इसकी जगह मैं रखूँगा 1.5 अपान बी डी के मान यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है 3 रख देंगे इक्वल टू ए ई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका 1 सेंटीमीटर दिया 1 रखूँगा और ई सी मैंने एक्स माना तो यहाँ से एक्स रख दूँगा, यानी एक्स का मान निकाल लेंगे तो यही इसकी लंबाई हो जाएगी इसकी ई सी की। चलिए ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। तो इसको काट दीजिए, तो आप 3 1 जा 3, इसको काटेंगे 0.5 में कट जाएगा। तो मैं कर सकता हूँ इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 करें 0.5 अपान 1 इक्वल टू 1 अपान एक्स। अब क्या करेंगे 3 गुणा कर देंगे इसका यहाँ पर इसको हम करेंगे तो 0.5 इक्वल टू इसके 1 में 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और एक्स। अब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा यानी 1 अपान 0.5, ठीक है। अब ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 10 का, तो यहाँ कर देंगे तो आपका 10 अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको किसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कहने मतलब ई सी का मान कितना आ जाएगा, ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप बातें समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो सवाल होते हैं आपको किस बेस पर लगाया जा रहा है और कौन सा थ्योरी लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका पहले के क्वेश्चन का सलूशन। अब अगला हम देखेंगे, देखिए क्या बोला है आपसे चित्र 2 में, यानी चित्र नंबर 2 आपका ये है, में ए डी ज्ञात कीजिए। ए डी मतलब इसका, तो जो पूछेगा उसको मान लेंगे हम एक्स, क्या मान लेंगे एक्स, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ अब देखिए तो आकृति किसी भी आगे पीछे कर देगा, बस आपको कंसेप्ट या फिर जो आपका जो दिया है उसको ध्यान देना है। बोला है डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी ई जो आपका ये रेखा है, यह रेखा इस भुजा के क्या है समांतर है। जब समांतर होगा तो वहीं फिर नियम से लग जाएगा, कौन सा, वहीं तीसरा नंबर नियम लग जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लंबाई जो होगी अनुपात यहाँ लंबाई होगी, यानी मैं लिख सकता हूँ ए डी अपान यहाँ से यहाँ तक लंबाई ले लेंगे यानी बी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी ए ई अपान में यहाँ तक की यहाँ लंबाई यानी ई क्या दिया है सी, ई सी, ठीक है। अब इसी में मान रख दीजिए सब लोग। तो ए डी का मान कितना दिया है, यहाँ से एक्स माना हूँ तो एक्स रख दूँगा, बी डी यहाँ से यहाँ 7.2 इक्वल टू ए ई का मान कितना दिया है 1.8 अपान ई सी का मान कितना दिया है 5.4, ठीक है, यही दिया है। अब इसको आपको हल करना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। तो कट रहा है काट दीजिए 18 से, 18 1 कम 18, 18 3 14, ठीक है। तो x अपान 7.2 इक्वल टू 1 अपान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 गुणा कर देंगे, तो x का मान हमको निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से करूँगा तो 7.2 ही आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा आपका। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप बातें समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन मैंने लेकर जो आपका इक्वेशन क्वेश्चन दिया था उसको मैंने निकालने का प्रयास किया, यानी यहाँ से भुजा की लंबाई कितनी आ गई आपकी 2.4, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, देखिए यानी इसको मैंने निकाल लिया तो आपसे पूरी लंबाई पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगा, तो इसका आपको पता हो गया तो यहाँ धन यह कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो कहने मतलब घुमा फिरा कर आपके आगे पीछे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबका कंसेप्ट एक ही है, बस ये ध्यान देना है कि ये जो आपको बन रहा है इसको आपको ध्यान देना कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आई होप बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन इसी पर हम लोग देखेंगे, इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। तो जो भी सवाल आपको बताया जाए कंसेप्ट बस पकड़िए, क्योंकि जो आपका ये गणित है यानी आपका जो ये रेखा गणित से रिलेटेड है आपका, ठीक है, यानी तो इसलिए जो भी कंसेप्ट बताया गया है इसके पिछले वीडियो में आपको उसको जाकर आराम से देखिए, ठीक है, उसको समझिए कैसे किया गया है, कैसे हो रहा है, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसी आधार पर क्वेश्चन दिया है आपको, ये तो हो गया आपका। तो पर्सनली आपको 6.2 का ही क्वेश्चन है। जैसे दिया है आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज दिया है आपको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं 2 का है, ठीक है, 2 का है। कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर
तो रख दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, ये त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और यानी स्पेसिफिक रेखा एक तीसरी रेखा काट रही है। ठीक है, यानी क्या नाम रखा गया इसका, ई और एफ। क्या रखा गया, ई और एफ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्थित है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या, यानी आपको बताना है यहाँ प्रत्येक स्थिति के लिए, यानी बताना है कि यह रेखा इसके समांतर है कि नहीं, यह रेखा इसके समांतर की यह रेखा इसके समांतर है कि नहीं, यही पूछा है आपसे प्रत्येक स्थिति के लिए। यानी क्वेश्चन आपका अलग अलग दिया हुआ है, आपको बताना क्या है, बताना है आपको बताना है कि रेखा ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, यानी आपको यह बताना है। इसके पहले क्या था कि पैरेलल देता था तो मैं इसके अनुपात लेकर हल कर लेता था। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है, यानी दिया है यहाँ मान, क्या दिया है, मान, यानी मान दिया है आपको पीई इक्वल टू दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद ई क्यू दिया है, ई क्यू इक्वल टू कितना दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पी एफ, तो जो मान रखा है यहीं रख देता हूँ मैं, पीई मान कितना दिया है 3.9। ठीक है, ई क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 3 दिया है, और उसके बाद क्या दिया है इसमें पी एफ यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपको कितना दिया है 3.6 और एफ आर का मान दिया है आपको 2.4। ठीक है, तो यानी ये सब मान दिया हुआ है। बस आपको जैसे इसके पहले जो सवाल था उसमें आपका मान देकर, लेकिन कंडीशन पहले दे देता था कि यह रेखा इसके समांतर है। जब इसकी रेखा समांतर, यह रेखा इस रेखा समांतर है तो आप कंडीशन सीधा लगा देते थे, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट यही प्रूव करना है कि यह इसके समांतर है कि नहीं। तो कैसे सिद्ध होगा, तो मैंने बताया था वही नियम लगाएंगे। कौन सा नियम, यानी जब यहाँ से अनुपात, यानी मैं कह सकता हूँ पीई अपान में यहाँ से लेंगे ई क्यू इक्वल टू यहाँ से यहाँ अनुपात लेंगे पी एफ अपान में यहाँ से यहाँ लेंगे एफ आर। तो बताइए जब मैं इसको रख दोनों यदि इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ सिद्ध हो जाएगा कि यह रेखाएं इसके समांतर हैं। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रहा है। चलिए तो रखिए मान, तो पी ई का मान कितना दिया है यहाँ पर 3.9 रख देंगे, अपान में ई क्यू का मान कितना 3 दिया है, इक्वल टू पी एफ का मान कितना दिया है यहाँ से 3.6 अपान में एफ आर कितना 2.4। अब इसी को हल कर देंगे, इन दोनों इक्वल आ गए, तो आप कह सकते हैं रेखा इसके समांतर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इसी का आधार पूरा क्वेश्चन आपको लगाना है। तो काट दीजिए इसको, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3, इसको काटेंगे तो कितने से 8, 4 से काटिए, 4 9 36। ठीक है, इसको काटें 4 6 24, तो आपको मिल गया कितना 1.3 अपान 1 इक्वल टू 0.9 या 0.6। इसको काटेंगे 3 3 जा 3 2 जा, यानी 1.3 अपान इक्वल टू 0.3 और 0.2। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं, यानी ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, यानी पहले सवाल में यदि जो मान दिया गया है, इसके समान नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ई एफ आपका जो है कि समांतर नहीं है क्यू आर के। क्या है, क्यू आर के। बात समझ में आ गया होगा। यानी आपका यदि ये दोनों इक्वल आता तो मैं कह सकता था कि यह रेखा इसके समांतर होगा। क्या होगा, ठीक है। यदि इक्वल नहीं आ रहा तो आप कह देंगे इसके समांतर नहीं है। तो दोनों तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पैरेलल देकर आपको यहाँ रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, और आपका कुछ मान देकर पूछ सकता है कि यहाँ इसके समांतर है कि नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी पर लूँगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसी को मिटा दे रहा हूँ, इसी मान जो दिया है मान चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का कितना दिया है देखिए, पीई 4 दिया है, पीई कितना दिया है 4 दिया है, और अगला दिया है क्यूई यहाँ से यहाँ तक की 4.5 दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगला दिया है आपको पीएफ 8 दिया है, ठीक है, और आरएफ 9 दिया है। तो मान रख देंगे उसी अनुसार यहाँ से यहाँ तक के, यानी 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4.5 इक्वल टू इसको रखेंगे यहाँ से 8 बट्टे में इसको रखेंगे 9, ठीक है। अब इसको करिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 काट सकते हैं डायरेक्ट, 9 एकम 9, 9 पूरे 45। अब इसको 1/0.5 लिख सकता हूँ और 2/1, ठीक है। अब यहाँ 10 हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 1 0 यहाँ तो काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2/1 इक्वल टू 2/1। देखिए तो ये दूसरा कंडीशन आपका था, ये जो दूसरा कंडीशन जो मान दिया गया है, यह मान से
ये आपका इक्वल आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं दूसरे कंडीशन में कि जो होगा आपका ई एफ रेखा समांतर होगी किसके क्यू आर के, किसके क्यू आर। ठीक है, तो आई होप बातें दो सवाल लेकर मैं समझाने का आपको कोशिश प्रयास किया हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है, क्या कंडीशन है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह का सवाल आप जरूर लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है ये सब। ठीक है, चलिए, तो और आगे क्वेश्चन देखता हूँ हम लोग अगला। तो अगला क्वेश्चन आपका सिद्ध करने वाला है, कहा है आकृति में, क्या है आकृति में, ठीक है, यानी आकृति में दिया हुआ है एक सवाल और उसको सिद्ध करना है आपको कि कितना आएगा, कितना आएगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और देखूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो लेकिन लंबा है थोड़ा सा। ठीक है, यानी ये जो त्रिभुज का जो चैप्टर है इसमें आपको कंसेप्टुअल है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य से जो है वीडियो को देखिएगा और सही तरीके से समझिएगा। यदि एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। जैसे दिया एक आकृति है, या ये क्वेश्चन पूछा भी है, यहाँ जो मैं आप बात को बताने जा रहा हूँ 3 नंबर आपका एक क्वेश्चन आपका जो है कि आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसको होने के बाद हम लोग जो है कि हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पर जानते हैं, हम लोग पहुँचेंगे प्रीवियस ईयर पर। यहाँ पर प्रीवियस यानी ए बी सी, ठीक है, उसके बाद डी, यहाँ से कितना दिया है एन, ए कितना दिया है एल, और यहाँ दिया है एम। ठीक है, यही आकृति दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है क्या इसमें, और उसके बाद कंडीशन कुछ दिया है, कहा है यदि एल एम समांतर कितना सी बी, और अगला दिया है एल एन समांतर सी डी। तो सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि आपको क्या सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक सब लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए यहाँ से ए बी सी एक त्रिभुज बनना है छोटा वाला, तो पहले मैं इसी त्रिभुज को लूँगा। ठीक है, ये छोटा वाला आपका, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इस त्रिभुज को मैं लूँगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें दिया हुआ है एल एम यहाँ से यहाँ तक, यानी यह रेखा, यानी यह भुजा जो आपका रेखा है, इन दोनों भुजाओं ये आपका त्रिभुज को क्या कर रहा है, समांतर है। क्या है, समांतर है, तो वही नियम लगा देंगे। तो समांतर है तो क्या करेंगे आप, मैंने बताया था यह भुजा लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, यानी मैं लिख सकता हूँ ए एम अपान में ये वाला लेंगे, क्या लेंगे, एम बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की, यानी मैं सकता हूँ ए एल बट्टे में यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यानी एल सी। ठीक है, चलिए, तो ये जो आया यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको सिद्ध क्या करना है, पहले ये ध्यान दीजिए, ए एम बटे ए बी। ठीक है, सही है ना, देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ए बी। ठीक है, और ए एन अपान ए डी। ठीक है, इसको कैसे आप हल करेंगे, जो दिया गया है इसको आप हल करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो दिया गया है आपका ए एम, इसको ए एल को नीचे लाएंगे और एम बी और एल सी। ठीक है, एल सी, या फिर वो उल्टा किया है, क्या किया है, उल्टा, नहीं मैं कह सकता हूँ एल सी आपका ऊपर किया है, ए एल बराबर इसको हम लाएंगे एम बी बट्टे में ए। ठीक है, तो इतना दिया है एल सी अपन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए ये जो एल सी दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो दिया गया है यहाँ पर, और फिर ए एल दिया है, ए एल यानी एल सी कहाँ आपका ए वाला है ना, एल सी, और अपना दोनों पक्ष में 1 क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। क्या कर दिए, वेट ऐड क्यों कर रहा हूँ अभी भी बताऊँगा आपको। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ इसको लेंगे एल सी हम, तो एल सी ए एल बटे में ए एल। ठीक है, अब यहाँ से इसको लेंगे एम बी बटे में और प्लस में ए एम बटे में क्या हो जाएगा, ए एम, क्या हो जाएगा, ए एम। ठीक है, इस तरह क्यों लिखा गया अभी मैं समझता हूँ, एल सी।
तो एल सी आपका ए यहाँ है और ए एल यानी ए, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से टोटल को ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ए सी लिख सकता हूँ, यानी ए सी बटे में ए एल इक्वल टू, इसी प्रकार इसको देखिए एम बी यानी एम बी यहाँ से यहाँ तक लंबाई प्लस में ए एम, तो यहाँ पूरी टोटल मैं इसका ए बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यानी ए बी बटे में ए एम। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यानी ए सी यानी इसमें कन्वर्ट कर दिया ए सी, आपको लाना क्या है ए एम बटे ए बी, ए एम, तो देखिए ए एम मिल गया, ए एम और ए बी, तो इसको उलट दीजिए, यानी उलटेंगे तो मैं कह सकता ए बी उलट जाएगा, यानी ए एल बटे में ए सी हो जाएगा, इसको हम उल्टेंगे तो आपका ए एम बटे में क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि यही लाना है हमको। इसको इक्वेशन एक 1 मान लीजिए, क्या करिए 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार हम इस त्रिभुज को लेंगे, इसी प्रकार इस त्रिभुज को लेंगे, तो यहाँ से देखिएगा आपका इसके पैरेलल है, यहाँ रेखा इस रेखा के पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लंबाई यानी ए एल बटे में इसको ले सकता हूँ एल सी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ लेंगे यानी ए एन बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यानी एन डी, ठीक है। कैसे इतना आ गया। अब क्या करेंगे, वही तरीका फिर अपनाएंगे कि ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए एल और प्लस लिखता हूँ, ए एल दिया हुआ है ए एल और फिर एल सी, तो ये आपका इस त्रिभुज को लेंगे यानी त्रिभुज ए डी सी में यह जो आपका रेखा है इस रेखा के समांतर है, यानी एन एल समांतर यहाँ दिया है कंडीशन में, यहाँ दिया है एल एन समांतर सी डी, ठीक है। जब सी डी है तो यही नियम लगाएंगे, यह अनुपात यह बटे में यह अनुपात यह, मैं लगा दिया, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको उलट दीजिए, यानी एल सी बटे ए एल इक्वल टू इसको ऊपर करेंगे एन डी बचे में ए एन, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दीजिए। दोनों पक्षों में ऐड मैं क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कि इस देखा कि यहाँ से यहाँ तक अलग अलग है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई में ले लेना चाहता हूँ। कैसे देखिए, ए एल को मैं क्या एल सी प्लस में इसको एलसीएम लेंगे तो ए एल हो जाएगा बटे में इसको हम लिख सकते हैं ए एल, और फिर बराबर इसी का इसको करेंगे एन डी प्लस में ए एन अपान ए एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल सी कहाँ पर है, एल सी यानी यहाँ तक यहाँ लंबाई दिया है, और ए एल यानी यहाँ, तो टोटल मैं यहाँ से यहाँ तक लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यानी ए सी बटे में ए एल इक्वल टू यहाँ से देखिए एन डी कहाँ से, यहाँ से यहाँ लंबाई है, और उसके बाद प्लस लगा है ए एन, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ धन, तो यहाँ पूरा ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपको ए डी हो जाएगा बटे में ए एन, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए हमको लाना क्या है, लाना था आपको ए एन बटे में ए डी, तो ए एन देखिए मिल गया, ए डी यानी कि उलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे तो आपका ए एल बटे में ए सी इक्वल टू इसको ए एन बटे में ए डी, ठीक है। ये समीकरण क्या कर देंगे, 2 ले लेंगे, क्या लेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर आपका ए एल बटे में ए सी मिला, और यहाँ पे ए एल ए सी, यानी यहाँ से ए एल बटे में ए सी का मान उठा के मैं इसमें रख दूंगा, तो कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है 2 से, तो यहाँ से समीकरण 1 का जो यहाँ है इसको हम उठा के 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यानी मैं सकता हूँ ए एम बटे में ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए एन बटे में क्या हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी। यही आपको सिद्ध करना था, क्या करना था यही, तो यही क्या हो जाएगा इति सिद्धम, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन है। तो जो कंसेप्ट आपको बताया गया है अनुपात वाला, जो हर एक क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आपका ये अनुपात वाला लगेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा, जो मैं आपको सिद्धांत बताया हूँ, पढ़ाने में बताया, जाकर उसको आराम से देखिए और उसको नोट करिए और अच्छे से उसको याद कर लीजिए, ठीक है। आपका काम पूरा यहाँ से कोई नहीं रुकने वाला है, जो आपको पढ़ने में बताएगा उसको अच्छे से समझिए, हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो बात इसी पर रखूँगा हम लोग। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।